हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द 101 लव कन्फेशन। इस स्टोरी में जो हमारी फीमेल लीड है ना, वो हमारे मेल को 101 टाइम अपना लव कन्फेस करती है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस दिख रही थी। इसका नाम है लूसिया और ये हमारी कहानी की फीमेल लीड है। लूसिया कहती है, मैंने बहुत बार हेरविन को अपना लव कन्फेस किया है, पर पता नहीं क्यों मैं फिर भी बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। लूसिया चिल्ला के ब्लश करते हुए कहती है, हेरविन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? और हम एक लड़के को देखते हैं जिसके काले बाल और लाल आंखें थी। इसका नाम है हेरविन पीनियस। ये हमारी कहानी का मेन लीड है। हेरविन बहुत ही ज़्यादा घूर के हमारी लूसिया को देखने लगता है और कुछ समय बाद बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वे में कहता है, मैं मना करता हूँ। और हेरविन की ऐसी बात सुनने के बाद हमारी लूसिया तो 1 मिनट के लिए फ्रीज हो जाती है और वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। हेरविन कहता है, लूसिया अगर तुम ये सब मज़े के लिए कर रही हो तो अब इसे यहीं पे रोक दो। लूसिया के तो आंसू निकलने वाले थे और हेरविन कहता है, पता नहीं कितनी बार हो चुका है ये। लूसिया पीछे मुड़ के कहती है, क्या मैं उन्हें काउंट भी कर सकती हूँ? लूसिया अपने मन में सोचती है, पता नहीं आखिर कितनी बार मैंने इस आदमी से अपना लव कन्फेस किया है। हेरविन पीनियस इस एम्पायर के 4 सबसे बड़े ड्यूकल फैमिलीज के दूसरे बेटे का सबसे बड़ा बेटा, जिसने बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में ही तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली थी और जो अपने हैंडसम फेस की वजह से अपने एकेडमिक के दिनों में लड़कियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। वो लड़का जो सारी नोबल लेडी का सपनों का राजकुमार है पिछले 13 सालों से। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और हेरविन कहता है, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम 8 साल की थी और तुम अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो। और ऐसे ही हेरविन लूसिया को टीज करते हुए कहने लगता है, तुम 8 साल की थी जब तुमने मुझे पहली बार कन्फेस किया था, है ना? और साथ ही मेरे 16वें जन्मदिन पर भी। लूसिया तो अपना मुंह छुपाने लगती है और कहती है, अभी उस बात को मत उठाओ। हेरविन बस कर दो प्लीज। हेरविन कहता है, अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है तो पब्लिकली कन्फेस ही क्यों करती हो? लूसिया कहती है, मैं उस टाइम ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, पर पता नहीं कैसे वो सिचुएशन इतनी वियर्ड हो गई। लूसिया की बात सुनने के बाद हेरविन वो तो हल्की से स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा वो बर्थडे मैं कभी भी नहीं भूल सका और मैं कभी भी फिर से उस सिचुएशन से गुजरना नहीं चाहता। हमारी लूसिया तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और कहती है, अब कभी भी मैं अपनी पूरी लाइफ में किसी को भी पब्लिकली कन्फेस नहीं करूँगी। और वो तो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रही थी। और तभी हेरविन स्माइल करते हुए कहता है, जब तुमने अपना लव कन्फेस कर ही दिया है तो चलो मैं भी आंसर दे ही देता हूँ। और वो कहता है, मेरा जवाब वो सेम है जैसे पहले था। वो कहता है, एक्चुअली मैं ना पहले से ही किसी और को पसंद करता हूँ। लूसिया ये सुनने के बाद वो तो फ्रीज हो जाती है और वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम एरिस्टिया को पसंद करती हो ना? और वो अपने मन में कहती है, यहाँ तक कि तुम्हारा दिल भी किसी और को बिलोंग करता है। फिर भी मैं हेरविन से वन साइडेड लव करती हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से, पूरे 13 सालों से। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों अपनी किसी फ्रेंड की टी पार्टी में गए थे और जैसे ही वो दोनों डोर ओपन करते हैं, उनका एक दोस्त कहता है, हाँ फाइनली हेरविन और लूसिया आ ही गए। और दूसरा दोस्त कहता है, जैसा कि हमें पता था ये दोनों एक साथ ही आएंगे। और ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है, तुम दोनों सच में डेटिंग नहीं कर रहे? हेरिन कहता है, मैंने कहा ना नहीं कर रहे।
वो दोनों अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और तभी ब्लैक हेयर वाला लड़का फिर से कहता है, मैं तो वोट करता हूँ कि तुम लोग सीक्रेटली डेट कर रहे हो। क्या लूसिया ने हमारे एकेडमिक डेज में तुम्हें पब्लिकली कन्फेस नहीं किया था? और रेड हेयर वाला लड़का भी हंसते हुए कहने लगता है, फिर तो मैं भी वोट करता हूँ। हेरोइन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हमारी लूसिया बेचारी, वो तो चुपचाप निराश होके बैठी थी। अभी अभी अपने बचपन की प्यार से रिजेक्ट जो होके आई है। और हमारी लूसिया, वो हंसते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम लोग सोच रहे हो। वो तो मैं यहाँ पे आ रही थी, तभी मुझे हेडविन मिल गया। और तभी हेडविन भी उसका साथ देते हुए कहता है, हाँ लूसिया ठीक कह रही है, लूसिया और मैं बस फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। तो कुछ गलत मत समझना एरिस्टिया। और हम वहाँ पे एरिस्टिया को देखते हैं जिसके लाइट येलो कलर की हेयर और पर्पल कलर की आईज थी। उसने ना अपनी आईज की कलर का ही पर्पल ड्रेस पहना हुआ था और वो भी बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। एरिस्टिया चाय पीते हुए कहती है, वेल अगर तुम कहते हो तो मैं बिलीव कर लेती हूँ। और ऐसे ही एरिस्टिया हेवन से तलवारबाजी की प्रतियोगिता के बारे में बात करने लगते हैं। और हमारी लूसिया, वो तो उन दोनों को बात करते हुए देखती रहती है और अपने मन में कहती है, मुझे स्माइल करना पड़ेगा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ, ये उम्मीद करते हुए कि हेडविन मुझे एक नज़र ज़रूर देखेगा। और हंसते हुए मन में सोचती है, मैं किसी को कुछ पता नहीं लगने दे सकती। और फिर और लूसी अपने घर चली जाती है और कहती है, ये देर से खत्म हुआ, शायद इसलिए कि हम लोगों को एक दूसरे को देखे काफी समय हो गया था। और अंदर जाते ही एक सर्वेंट उसे ग्रीट करता है और लूसी अपनी मन में सोचती है, इतने लंबे समय के बाद सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और तभी बटलर उसे ग्रीट करता है और कहता है, माय लेडी आप आ गई, काउंट आपके बारे में पूछ रहे थे। और लूसिया अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है और हम लूसिया के फादर और मदर को देखते हैं। उसके फादर कहते हैं, लूसिया मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाहता था। लूसिया कहती है, मदर और फादर दोनों यहाँ एक साथ, पता नहीं क्या बात होगी। और तभी लूसिया के फादर कहते हैं, अब तुम 21 साल की हो गई हो, तुम्हारी शादी की एज हो गई है। और लूसिया कहती है, जी हाँ फादर। और लूसी अपने मन में सोचती है, ये जो नोबल लोग होते हैं ना, वो 19 की एज में या तो एंगेजमेंट कर लेते हैं या फिर शादी। और लूसिया के फादर कहते हैं, हमें पता है कि तुम्हारे मन में लॉर्ड हेरविन के लिए फीलिंग्स है और अब तक इसी वजह से हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे, पर अब हम और वेट नहीं कर सकते। और उसके फादर थोड़े सख्ताबाजी में कहते हैं, तुम्हें फॉर्मल मैच मेकिंग मीटिंग के लिए जाना होगा। और लूसिया अपनी फादर की बात सुनने के बाद सदमे में चली जाती है और कहती है, क्या एक मैच मेकिंग मीटिंग ऐसे अचानक? उसके फादर अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट पकड़ते हुए कहते हैं, ये कुछ भी अचानक नहीं हो रहा, हम इसके बारे में बहुत समय से सोच रहे थे। लूसिया के फादर उसे वही डॉक्यूमेंट देते हुए कहते हैं, हमने कुछ अच्छी नोबल फैमिली की बेटियों का रेज्यूमे तैयार किया है, तुम्हें इन लोगों से जाके मिलना होगा। ये सुनने के बाद लूसिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, पर मैं, उसे इतना दुखी देखने के बाद उसकी मदर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें कल ही उन लोगों से जाके मिलना होगा, हमें पता है तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए अपने फीलिंग्स को भूलने के लिए। आखिर पिछले 13 सालों से तुम लॉर्ड हेरविन को पसंद करती हो, पर तुम्हारे 13 सालों तक पसंद करने के बाद भी लॉर्ड हेरविन वो किसी और को पसंद करते हैं। इसलिए अब हम लोग इसमें तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर सकते। अब तुम्हें तुम्हारे प्यार पे गिव अप करने का समय हो गया है।
और अपनी मदर की ऐसी बात सुनने के बाद लूसिया बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, मैं, जो कि इकलौती बेटी के रूप में काउंट की फैमिली में पैदा हुई, जिनके पास अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए बस एक ही सन है और जिसे अपने पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला। हम छोटी सी लूसिया को देखते हैं जो अपनी मॉम की गोद में थी और उसकी मॉम, वो तो बहुत ही ज़्यादा यंग दिख रही थी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिख रही थी। और दूसरी तरफ उसका भाई जो उसके फादर की गोद में था और उसके डैड भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहे थे अपने यंग एज में। और लूसिया सोचने लगती है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे होपलेस लव के लिए 13 सालों तक वेट किया, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को कैसा महसूस हो रहा होगा। और लूसिया अपने फादर से कहती है, मैं लूसिया एग्नेस फैमिली की सदस्य होने के नाते से अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूंगी। ये ये बात सुनने के बाद लूसिया के फादर के फेस में हल्की सी स्माइल आ जाती है और लूसिया कहती है, पर प्लीज मुझे थोड़ा और समय दीजिए फादर। और लूसिया के फादर कहते हैं, तुम्हें कितना समय और चाहिए लूसिया? और लूसिया कहती है, मुझे बस एक और लास्ट टाइम हेडविन को अपना लव कन्फेस करने दीजिए। और अगर किसी चमत्कार की वजह से हेडविन ने मेरा लव कन्फेस एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या मैं एंगेजमेंट कर सकती हूँ? उसकी मदर उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहती है, अगर तुम्हारी उस इंसान से एंगेजमेंट होती है जिससे तुम प्यार करती हो, तो सबसे ज़्यादा खुश हम लोग होंगे। उसकी माँ कहती है, अगर इस बार लॉर्ड हेरविन ने तुम्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया, तो तुम्हें अब अपने प्यार पे गिव अप करना होगा और किसी और से मिलना होगा, समझी? अपनी माँ की ऐसी बात सुनने के बाद लूसिया स्पीचलेस हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी मदर। और थोड़ी देर बाद हम लूसिया को उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ वो एक टेबल के पास जाती है और हम उस टेबल पे हेरविन की बचपन की फ़ोटो देखते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि लूसिया हेरविन को बचपन से कितना ज़्यादा पसंद करती है। तो तभी लूसिया एक बॉक्स से एक पेंडेंट निकालते हुए, उस पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़ते हुए उस पेंडेंट को खोलने लगती है और उसे देखते हुए हेरविन को याद करने लगती है और कहती है हेरविन, और वो अपने बचपन के समय को याद करने लगती है जब उसने पहली बार हेरविन को देखा था। और वो हमें बताती है इंपीरियल कैलेंडर का साल 1726, 28 अप्रैल, वो पहली बार मैंने जब हेरविन को देखा था। और फिर हम देखते हैं जब हमारी छोटी सी लूसिया ने पहली बार हमारे छोटे से हेरविन को देखा था, तो वो क्या सोच रही थी? वो अपने मन में सोचती है, काले बाल और रेड आइस चमक रहे थे, बिल्कुल किसी रूबी की तरह। एक सुंदर और नाजुक सा चेहरा। मैंने तो पहली बार हेरविन को लड़की समझने की गलती कर दी थी। और हमारी छोटी सी लूसिया, वो तो हेरविन की सुंदरता पे वो तो हेरविन की सुंदरता देखने के बाद चौंक जाती है और ब्लश करते हुए सोचती है, जब मेरे मॉम और डैड ने प्यार में गिरने की बात की थी, तो क्या उनका मतलब इसी से था? थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ये बताइए आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं। तो कल मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।